सच्ची कमाई करने की, अपने आप से प्रतिज्ञा करने की, स्वयं को शिवालय में चलने के लायक बनाने की, सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर बाप का नाम बाला करने की, रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाने की, कल्याणकारी परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज के मुरली से शिक्षा है। वरदाता परमपिता परमात्मा द्वारा हमें अपने तीनों कालों का दर्शन हुआ है। तीनों कालों का दर्शन कर दर्शन कराने वाला दिव्य दर्पण बनना है, जिस दर्पण के द्वारा हर मनुष्य आत्मा भी अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके, उन्हें भी स्पष्ट दिखाई दे कि आदि में अर्थात सृष्टि रूपी ड्रामा की शुरुआत में वो क्या थे, अभी क्या हैं और भविष्य में क्या बनना है। वे जान जाएंगे, अनुभव करेंगे, देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास, अनेक जन्मों की आशाएं मुक्ति धाम में जाने की, फिर स्वर्ग में जाने की अभी पूर्ण होने वाली हैं। तो सहज ही उनमें भी अपने बाप से वर्षा लेने की इच्छा उत्पन्न होगी और वे भी परमपिता परमात्मा से अपना वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए उनके पास आएंगे। तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण वे ही बन सकते हैं जो स्वयं ही इसका अनुभव भी कर चुके होते हैं, जो मुक्ति और जीवन मुक्ति को प्रैक्टिकल में अनुभव कर चुके होते हैं। अनुभवी मूर्त आत्माएं ही औरों को भी सहज अनुभव करा सकती हैं। ऐसा अनुभवी मूर्त बन दिव्य दर्पण बनना है। एक बल, एक भरोसा आत्माओं के लिए परमपिता परमात्मा ही है। इस पाठ को सदा पक्का रखना है, तो फिर बीच भंवर में आने वाली तरह तरह की विकराल परीक्षाएं जो होंगी उसको भी हम सहज पार कर सकेंगे और बीच भंवर में सहज ही निकल भी जाएंगे। परमात्मा में एक बल, एक भरोसा हमें कभी भी धोखा नहीं देगा। रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को हम आत्माओं को धारण करना है। रॉयल्टी और प्योरिटी हमारी ओरिजिनलिटी है। ये ओरिजिनलिटी ही वारिस क्वालिटी को तय करती है। स्पष्ट कर रहे हैं अव्यक्त बाप दादा कि वारिस क्वालिटी तब प्रत्यक्ष होगी जब हम सब अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। प्योरिटी की रॉयल्टी अर्थात कहीं भी किसी हद की आकर्षण में हमारी आंख नहीं डूबे। कोई भी दुनियावी आकर्षण उन्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती है। वारिस ही 111 परमात्म वर्षे के अधिकारी बनते हैं। संगम युग में जो अधिकारी स्टेज पर रहते हैं अर्थात माया रूपी कमी कमजोरियों के अधीन नहीं होते, मन बुद्धि संस्कार को, कर्म इंद्रियों को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से श्रीमत प्रमाण चलाते हैं, माया के अधीन नहीं होते, वे ही अधिकारी बन के शुभ नशे में रहते हैं। जो यहाँ पर ऐसे अधिकारी स्टेज वाले हैं वे ही फिर भविष्य में नई दुनिया में भी राज्य अधिकारी बनते हैं। वर्तमान के स्वराज्य अधिकारी भविष्य में विश्व अधिकारी बनते हैं। हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा के सिवाय कोई भी नहीं है। बाकी तो देह की दुनिया में देह के रिश्ते महज एक खेल हैं जो कि अब समाप्ति की तरफ है। हकीकत को जानते हुए अब झूठे दैहिक अनेक तरह के लगाव से मुक्त हो सच्चे दिल से सच्चे माशूक संग, परमपिता संग लव रखना है। अभी हमें बेहद के पाप से बेहद का वर्षा मिलता है। आत्मा को जो चाहिए वो उसे परमपिता परमात्मा से ही मिलता है, क्योंकि वे ही जानते हैं कि हम आत्माओं को क्या चाहिए। दिलों को आराम देने वाले दिलाराम बाप को प्यार से मेरा बाबा कहे याद करते रहना है। सुप्रीम गॉड फादर के एक एक बोल हम आत्माओं को महान बनाने वाले हैं।
जो उनके महावाक्यों को सुनते हैं अर्थात उनका कहना मानते हैं, महावाक्यों को अमल में लाते हैं, वे महान अर्थात सभी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम बन जाते हैं, फूल बन जाते हैं। मनुष्यों के बोल महावाक्य नहीं होते हैं, दैहिक होते हैं, जिन्हें सुनकर द्वापर युग से कलयुग तक नीचे ही गिरते हैं। भगवान को लेकर बहुत कन्फ्यूजन है। अनेकों को भगवान समझ सभी आत्माएं अनाथ बन गई हैं। स्वयं परमपिता परमात्मा आकर अपना परिचय देते हैं कि वे निराकार हैं और निराकार धाम के रहने वाले हैं। उनका नाम शिव है। वे वैश्यालय में आकर शिवालय रचते हैं और आत्माओं को शिवालय में जाने लायक बनाते हैं। समझ देते हैं कि हम आत्माएं अविनाशी हैं। ये देह जो है ये विनाशी है। अविनाशी आत्माओं को परमपिता परमात्मा सत्य से परिचित कराते हैं। महावाक्यों को सुनकर पुरुषोत्तम बनने का समय है ये। महावाक्य हमें कांटों से फूल बना देते हैं। हम सब मनुष्यों से नहीं बल्कि स्वयं भगवान से सुन रहे हैं। फरमान है उनका कि अब पावन बनो। परम बनाने वाले परमपिता परमात्मा के फरमानों पर चलना है। प्यार से परमपिता परमात्मा को याद करना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी गॉड फादर टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं तो हमें बहुत खुशी में रहना है। बुद्धि में सदा रहे कि हम कितने ऊंचे थे और पुनर्जन्म में आते अब शूद्र बने, कौड़े मिसल बन रहे हैं। एक ही याद की यात्रा है जिसमें हम सब निरंतर रहें, श्रीमत पर चलते रहें तो विश्व के मालिक बन सकते हैं। विश्व की बादशाही देने वाले बाप कहते हैं कि याद की यात्रा में रहते हुए दैवी गुण भी धारण करो। याद से विक्रम विनाश करो। गुप्त आत्मा गुप्त परमात्मा से पढ़ती है। बेहद की खुशी में सदा रहना है। शिव पिता संग संबंध जुड़ता है, सगाई होती है तो मुखड़ा खिलता है। सदा सुख पाने के लिए तो अथाह खुशी में रहना है। इस समय हम सब ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हैं। ईश्वरीय नियमों पर चलेंगे तो वे पढ़ाकर पावन बनाकर साथ में ले जाएंगे। परमात्मा का संग करने से छी रावण राज्य से छूट जाते हैं। विश्व का मालिक बनाने वाले सुप्रीम टीचर द्वारा पढ़ाई जा रही पढ़ाई को अच्छी रीति पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लेने हैं। सच्ची सत्यनारायण की कथा अर्थात मुरली सुनकर नारायण बनने का सबूत देना है। कल्प में एक ही बार हम सत्य परमपिता परमात्मा से सत्य सुनते हैं, सच्चे बनते हैं। 21 जन्म के शरीर निर्वाह की पढ़ाई और सच्ची कमाई परमपिता परमात्मा अभी ही करवा रहे हैं, तो उनके द्वारा पढ़ाई जा रही रूहानी पढ़ाई सच्ची कमाई भी अभी करनी है। जग कर औरों को जगाने का रूहानी धंधा भी अभी ही करना है। बाप का फरमान है पढ़ाई और धंधा दोनों ही करो। यहाँ से ही लेकर जाना है सब कुछ। संस्कार यहाँ ही हमें धारण करने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। सतोगुणी और सतयुगी संस्कार, सतोगुणी और सतयुगी विशेषताओं को यूज़ करके बनाने हैं। प्रवृत्ति मार्ग की पढ़ाई है ये, इसलिए घर नहीं छोड़ना है। घर में रहते हुए ईश्वरीय मत पर चलकर हमें निखरना है। ट्रस्टी बनकर, सेवाधारी बनकर सारे हिसाब किताब सेटल करने हैं। परमपिता परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि सब नहीं पढ़ेंगे और सभी पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, इसलिए औरों को नहीं देखना है। स्वयं पर नज़र रख एक्टिव और अलर्ट रहना है। रचना जो पहले रची हुई है उसे ट्रस्टी बन पालन करना है। श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ बनने का अटेंशन ज़रूर रखना है, नहीं तो वर्षे से वंचित रह जाएंगे। पवित्र बन सपूत बच्चा बनने का हमको सबूत देना है। शिवालय में जाने के लिए हमको लायक बनना है। सभी को परमात्म संदेश देना है कि अब बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सभी के कल्याण के निमित्त हमको बनना है। बहुत रहम दिल बनना है। पतित तमो प्रधान बन गए मनुष्यों को सतो प्रधान बनने का रास्ता ज़रूर बताना है।
साधु हो या संत हो, सन्यासी हो, सभी को परमात्मा पैगाम देना है। सभी परमात्मा के बच्चे हैं और सभी परमात्मा द्वारा ही मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। एक परमपिता परमात्मा ही सभी का उद्धार करेंगे, चाहे कोई कितना भी अपने आप को विद्वान समझता हो, ऊंच समझता हो। सदगति तो प्रभु से ही मिलनी है। याद की यात्रा में रहकर सतोगुणी तमोगुणी जो खाद, याद की यात्रा में रहकर जो रजोगुणी और तमोगुणी खाद है उसको निकालना है। पवित्र बन बाप के पास जाना है। तो सभी को सत्य परमपिता परमात्मा का परिचय देना है। शिव के भक्तों को सत्य से जरूर परिचित कराना है। पतित पावन ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा इस समय हमें ज्ञान भी सुना रहे हैं और साथ में पावन भी बना रहे हैं। तो उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर हमको समझदार भी बनना है और साथ में पावन भी बनना है। परमात्मा से मिल रहे ज्ञान गुण शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है। सभी के कल्याण के निमित्त बनना है, क्योंकि मौत तो सामने खड़ी है और मौत के पहले हर आत्मा तक बाप का परिचय पहुँचे और सभी कोई बाप को याद करें, क्योंकि उनको याद करके ही हम शरीरों से मुक्त हो सकते हैं। रहम दिल बनना है। जो आत्माएं तमो प्रधान बन गई हैं उनको सतो प्रधान बनाने में मददगार बनना है। प्रतिज्ञा कर उसको निभाना है। तो दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है कि हम सच्ची कमाई करेंगे। अपने को शिवालय में चलने के लायक हमको बनाना है। मीठे परमात्मा शिवालय स्थापन करते हैं। सपूत बच्चा बनना है। श्रीमत पर चलकर बाप का नाम वाला करना है। श्रीमत पर एक्यूरेसी से चलने वाले ही बाप का नाम वाला करते हैं। तो सपूत बच्चा बाबा का बनना। मीठे मीठे परम पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।